अब आइए हम लोग जीव विज्ञान से भाग 18 जो बायोलॉजी जीएस के अंतर्गत है 151 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न है, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए. ऑटोगेमी, बी. ऑर्निथोफिली, सी. एनिमोफिली, डी. एंटोमोफिली। आंसर होगा बी. ऑर्निथोफिली। प्रश्न संख्या 152, आभासी फल का एक उदाहरण है, यानी फॉल्स फ्रूट का कौन सा उदाहरण है? ए. सेब, बी. अमरूद, सी. आम, डी. टमाटर। आंसर होगा ए. सेब, एप्पल। प्रश्न संख्या 153, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? ए. एक बीजी बेरी, बी. हेस्पेरिडियम, सी. नट, डी. ड्रुप। आंसर होगा डी. ड्रुप। लीची को ड्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न संख्या 154, टमाटर क्या है? ए. सब्जी, बी. फल, सी. फली, डी. खाद्य तना। आंसर होगा बी. फल। वैसे यह एक पाक सब्जी भी है, इसका सब्जी बनाने में इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 155, वह जो एक संग्रहित फल है? ए. सहतूत, बी. स्ट्रॉबेरी, सी. शरीफा, डी. लीची। आंसर होगा ए. सहतूत। वैसे अनानास भी इसका उदाहरण होगा, सहतूत। प्रश्न संख्या 156, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? ए. अंतः फलाभित्ति, बी. मध्य फलाभित्ति, सी. मांसल एरिल, डी. फलाभित्ति। आंसर होगा सी. मांसल एरिल। प्रश्न संख्या 157, गूदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? ए. आम, बी. संतरा, सी. टमाटर, डी. सेब। आंसर होगा डी. सेब, एप्पल। थैलमस को हम लोग पुष्पासन भी कहते हैं, उसका रूपांतरित भाग होता है। प्रश्न संख्या 158, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? ए. अंडाशय और अंडाशय भित्ति, बी. भ्रूण, खाद्य निचय और आवरण, सी. बीजपत्र, डी. युग्मनज। आंसर होगा सी. बीजपत्र, कॉटिलेडन्स। प्रश्न संख्या 159, निषेचन के बिना फल के विकास को खाली स्थान कहा जाता है? ए. गैमिटोगेमी, बी. पार्थेनोकार्पी, सी. हाइब्रिडोजेनेसिस, डी. एपोमिक्सिस। आंसर होगा बी. पार्थेनोकार्पी। प्रश्न संख्या 160, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? ए. अपबीजाणुकता या अपबीजाणुता, बी. अनिषेक फलन, सी. अनिषेक जनन, डी. परनिषेचन। आंसर होगा सी. अनिषेक जनन। प्रश्न संख्या 161, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ए. अगुणित युग्मनज, बी. द्विगुणित युग्मनज, सी. गतिशील पुंग युग्मक, डी. अचल पुंग युग्मक। आंसर होगा बी. द्विगुणित युग्मनज। प्रश्न संख्या 162, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? ए. बीटा कैरोटीन, बी. एंथोसाइनिन, सी. लाइकोपिन, डी. इनमें से कोई नहीं। सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लेंगे अपना। आंसर होगा सी. लाइकोपिन। टमाटर में लाइकोपिन होता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 163, गाजर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? ए. क्लोरोफिल, बी. फाइकोसाइनिन, सी. फाइकोएरिथ्रिन, डी. कैरोटीन।
आंसर होगा डी कैरोटीन। वैसे कैरेट से कैरोटीन बना है और विटामिन ए की अधिकता होती है गाजर में, उसी से कैरोटीन याद रखिएगा गाजर में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 164, पपीते में पीले रंग का कारण है ए पैपेन, बी लाइकोपिन, सी कैरिकाजेंथिन, डी कैरोटीन। आंसर होगा सी कैरिकाजेंथिन। क्या है? कैरिकाजेंथिन पपीते में पीले रंग का कारण। प्रश्न संख्या 165, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है ए लाइकोपिन की उपस्थिति, बी कैप्सेइसिन की उपस्थिति, सी कैरोटीन की उपस्थिति, डी एंथोसाइनिन की उपस्थिति। आंसर होगा बी कैप्सेइसिन की उपस्थिति। यानी मिर्च जो तीता लगता है, कड़वाहट होती है, वो किसके कारण? कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगल बगल शोरगुल है, इसलिए हो सकता है साउंड में थोड़ा गड़बड़ी आ गया हो। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।